जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चलेगा और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास है। दोपहर 3 बजे मैथ्स की क्लास, रात 8 बजे जीके जीएस, रात 8:30 बजे सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट और रात 9 बजे रिवीजन क्लास है। तो अभी आप लोग एग्जाम तक सभी क्लास को डेली अटेंड करें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर बताना है, अनुच्छेद 249 ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 249। दूसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो पूछा जाता है इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पास। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये भारतीय संविधान के लिए एक तरह से कह सकते हैं पास था। अब देखिए, पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, ए से हो गया एवी अलेक्जेंडर और एस से हो गया सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, प्रारंभ में पी है, यानी कि पी जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। पी से मतलब है पैथिक लॉरेंस। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब किया था? आंसर बताएंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने। पूछा जाता है पिंगली वेंकैया ने। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया था? तो याद कर लीजिए, 22 जुलाई 1947 को। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो यहाँ पे सभी का आंसर सही जवाब है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप, जिसको मसौदा समिति भी बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं मसौदा समिति और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी।
तो बताना है इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर है समर्पित है नटराज, याद रखेंगे, भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि नटराज। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। विधवा कानून किसने पास किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। विधवा कानून किसने पास किया था? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, विधवा कानून जो है इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, लेकिन ये जो पास हुआ था विधवा कानून 1856 में। और किसके समय में? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन प्रस्ताव तैयार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। विलियम बेंटिक, आप लोग जानते हैं 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किया था किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पनामा नहर, कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर, ये बिल्कुल सही जवाब है। सुएज नहर की बात करें तो लाल सागर एवं अरब सागर, ये नहीं है, क्योंकि सुएज नहर जो है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में है। तो बी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, आंसर होगा बी। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? चलिए दोस्तों, 12 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? तो ये है विनिवेश। निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको खासकर ध्यान रखें। निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? तो याद रखिएगा SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको कागजी मुद्रा कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? तो दोस्तों, यहाँ पे 15 का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। सर्वसम्मति से, यहाँ पे संपत्ति नहीं होगा, सम्मति, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि एन संजीव रेड्डी। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है या विधिक अधिकार है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए।
और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये क्या है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में याद रखिएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ध्यान रखेंगे, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? तो याद कर लीजिए 31वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1973 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, किस संशोधन द्वारा? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है शिक्षा जो है अभी वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? तो 1976 में। और दोस्तों इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किसके विकास पर? आंसर करेंगे। देखिए एक हंटर कमीशन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था, ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे बताना है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्राथमिक शिक्षा को। भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुआ? चलिए आंसर बताएंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसको खासकर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों अभी याद कर लीजिए 1960 में आरंभ हुआ था। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर बताएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन पूछा जा रहा है, ना कि प्रथम बौद्ध संगति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा नालंदा में। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा में। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? ये प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो याद रखिएगा 2024 तक। हेलिना क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, हेलिना क्या है? तो यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा। हेलिना क्या है? तो एक टैंक रोधी मिसाइल है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया? चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1969 से 74। आगे देखिए, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? चलिए आंसर बताइए। देखिए इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया गया था 1966-67 में। याद रखेंगे 1966-67 में, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है, तो याद रखिएगा ये होता है ऋणात्मक। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कावेरी नदी, इस पर है मेट्टूर बांध पूछा जाता है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, याद रखेंगे। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? यह प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिए। और दोस्तों, आज से पहले मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। 4 से 5 प्लेलिस्ट है और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्वारीय वन। याद रखेंगे, ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो देखिए, हिंदकुश, काराकोरम, कुनलुन, ये सभी जो है हिमालय श्रृंखला के भाग है। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी 36 के लिए आंसर कीजिए। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है कल्लर मृदा के रूप में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बांगर और खादर क्या है? तो ये जलोढ़ मृदा की प्रकार है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बोला जाता है बांगर, और नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का ही है। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? चलिए आंसर कीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई बंदरगाह है, और कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण पूछे तो याद रखेगा चेन्नई बंदरगाह। ये कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कांडला पूछा जाता है, इसका अब नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये गुजरात में स्थित है। आप लोग कमेंट कीजिए हल्दिया कहाँ पर है। IR-20 तथा रत्ना किसकी 2 प्रमुख किस्में हैं? तो IR-20 तथा रत्न जो है ये किसकी 2 प्रमुख किस्में हैं? तो याद रखिएगा धान की। तो आंसर है ए ऑप्शन। और देखिए, धान में एक बीमारी होती है खैरा, पूछा जाता है एग्जाम में। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा धान से। और ये रोग किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है?
तो किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताना है। तो आंसर है बी ऑप्शन केरल। साक्षरता प्रतिशत भी सर्वाधिक केरल में है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होती है? और अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पर वर्षा होती है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत। यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन उत्तर भारत। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिए। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कार्डमम की पहाड़ियाँ। और राज्य भी पूछा जा सकता है किस राज्य में है कार्डमम की पहाड़ियाँ, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइए, गुरु शिखर। ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सभी को बताना है आंसर। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो दोनों याद रखेंगे। फिलहाल आंसर होगा प्रस्तावना। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार में शामिल थे, लेकिन 44वां संशोधन होता है 1978 में, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। और इस तरह से अब मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए आप सभी 45 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान जो है ये निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा एकल नागरिकता। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए नागरिकता की बात करें तो इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 2 में। और अनुच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? चलिए आंसर कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत अर्थात इंडिया, ये लिखा गया है प्रस्तावना में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? चलिए आप सभी 47 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो याद कर लीजिए देहरादून से, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसे भी याद कर लीजिए। भारत का मूल संविधान जो है ये संरक्षित है संसद भवन में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। और किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा चतुर्थ भाग में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?
तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न और याद रखने हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और इसे रखा गया है भाग 20 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।